या फिर अगर टाइम पे पीरियड्स नहीं आता हो वहां पे भी आप गायनी डॉग को दे सकते हैं। और बहुत सारे जगह पे मैंने सुना था कि पुरुषों के लिए भी ये चीज यूज किया जा रहा है, तो पुरुषों को भूल के भी गायनी डॉग नहीं देना है, नहीं तो मामला कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो ये अवेयरनेस, जैसे महिलाओं को थंडर ब्लास्ट मैंने मना किया था, तो उनके लिए ये चीज बिल्कुल देखते ही छुपा देना है पीछे। ठीक है, कितना भी जबरदस्ती कर ले कि नहीं मुझे सूट कर गया है, नहीं देना है। ठीक है ना। अब गायनी डॉग का डोज क्या रहेगा? 20 से लेके 30 ml, 20 to 30। आप चाहें तो इस डोज को चेंज कर सकते हैं, 25 ml भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं या 30 दे सकते हैं, प्रॉब्लम के अनुसार। गायनी डॉग के साथ ऐड क्या करेंगे? दो चीज को ऐड करेंगे, क्लोरोडॉग और विमेन वेलनेस। क्लोरोडॉग का जो डोज रहेगा वो मात्र रहेगा 20 ml दिन में 2 बार, और विमेन वेलनेस 1 कैप्सूल खाना है रात के रात। और अगर पीसीओडी की या पीसीओएस की दिक्कत हो रही है तो आपको बटरफ्लाई तितली आसन एक आता है योगा के अंदर, नॉर्मल सा आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। वो आसन कम से कम 15 से 25 मिनट के लिए डेली अभ्यास करना है। बेबी कंसीविंग की अगर दिक्कत हो रही है तो आपको प्राणायाम करना है। कौन सा? नारी शुद्धि प्राणायाम। ये सभी चीजें अगर आप करते हैं और डाइट बिल्कुल नॉर्मल लेते हैं तो आपकी जो भी समस्या है वो धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, सेक्सुअल वेलनेस पे हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था। ये सारे प्रोडक्ट्स हमने देख भी लिया है तो इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। ओके, आंखों के लिए मैं बता दूं, देखिए जो हमारा आंख है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे पूरे बॉडी का, क्योंकि ये हमेशा ओपन रहता है। अगर मैंने चश्मा भी लगाया है तो धूल मेरे आंखों के अंदर आ जाएगी अगर मैं बाहर जाऊंगा तो। और सेकेंड चीज, आज के डेट में हम लोग टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो चुके हैं, तो ना चाहते हुए भी हमें स्क्रीन के सामने बैठना है। आप लोग जब जूम पे ट्रेनिंग भी लेते हैं तो आप लोग अपने लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने रहते हैं। मैं कम से कम डेली 8 से 9 घंटे लैपटॉप यूज करता हूं, क्योंकि मुझे वो मेरा काम है और मुझे करना पड़ेगा। तो ये आंखों के लिए हम करें क्या? प्रॉब्लम्स का वेट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स को आने नहीं देना है, इस पे काम करना है। तो अगर आपको लगता है कि आपके आंख से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है या फिर किसी प्रकार की अगर विजन की दिक्कत हो रही है तो आप आई ड्रॉप को यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको चेक कराना है, खुद से गेस करके नहीं लेंगे। और आपने जब चेक करा लिया फिर आप कितना लेंगे? दिन में 3 बार 2-2 बूंद दोनों आंखों में। इसके साथ ऐड क्या करेंगे? मैंने जूम पे भी बताया था, किसी को नहीं पता है, ओमेगा डॉप। दिन में कब? 1 बार बस यूज करना है, इसे 2 बार यूज नहीं करना है। ओमेगा डॉप दिन में 1 बार और आई डॉप दिन में 3 बार। अगर व्यक्ति को ग्लूकोमा की दिक्कत है तो आई डॉप वहां पे नहीं देना है। ये प्रिकॉशन आप लोग लिख लीजिए, ग्लूकोमा के केस में हम आई डॉप नहीं देते हैं। और अगर व्यक्ति को सर्जरी हुई है हाल फिलहाल में तो 3 महीनों के लिए आई डॉप नहीं देंगे। 3 महीने बाद आप इसे वापस से रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किड्स हेल्थ के लिए मैं बात करना चाहूंगा। अच्छा देखिए, बच्चों के अंदर आज के डेट में दिक्कत क्यों आ रही है? सबसे बड़ा रीजन है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, प्रेगनेंसी के दौरान महिला को प्रॉपर वे में, एक प्रेग्नेंट वुमेन का जो डाइट होता है, जो न्यूट्रिशनल नीड्स होते हैं, वो मिल नहीं पाता है। तो सबसे पहले तो एक वो रीजन हो गया। सेकेंड, आजकल के जो बच्चे हैं फिजिकल एक्टिविटी उन्होंने कर दिया है 0। सेकेंड, जो उनका डाइट है वो बर्गर पिज्जा पे बहुत ज्यादा स्टिक हो चुका है, तो बर्गर पिज्जा बहुत ज्यादा खाते हैं। आपको तो सबसे पहले बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी करवाना है। अगर आप उनको योगा नहीं कराते हैं, एक्सरसाइज नहीं कराते हैं, तो उनको बोलिए स्पोर्ट्स करें, बाहर जाके खेलें, क्योंकि उनका जो मसल है, जो टिश्यू है अभी ग्रो हो रहा है, उनका जो हड्डी अभी ग्रो मोड में है, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी कराना है। सेकेंड, जो उनका डाइट है वो बिल्कुल ध्यान से प्लान करना है। तो आप चाहे तो बच्चों के लिए दूध का इंटेक बढ़ा दें,
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे अभी साग का सीजन है तो साग वगैरह ज्यादा दें, ब्रेड वगैरह को कम कर दें, और रोटी वगैरह जो होता है मल्टीग्रेन्स जो रोटी होती है वो आप दे सकते हैं बच्चों को। इसके साथ प्रोडक्ट पे अगर मैं बात करूं तो देखिए बच्चों के लिए हमने अभी कुछ प्रोडक्ट्स को लॉन्च भी किया हुआ है, उस पर बाद में बात करूंगा। फिलहाल इस प्रोडक्ट पे बात करते हैं। अगर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बच्चा कमजोर है तो आप किड्जी डॉग देंगे। कितना? 10 ml दिन में 2 बार। और ध्यान ये देना है कि बच्चे का जो एज है कम से कम 10 साल से ऊपर हो। 10 साल से छोटे बच्चों को किड्जी डॉग नहीं देना है, ठीक है? ये अवेयरनेस आप लोग नोट डाउन कीजिए कि 10 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है। बहुत सारे केस में, बहुत सारे ट्रेनिंग्स में ये चीज बताया गया था, बट अभी मैं बता रहा हूं बिकॉज देखिए 1000 में से अगर 20 लोगों पे ये काम कर जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि 980 लोगों पे भी काम करने वाला है। तो 10 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है। और ब्रेन डॉग आप किड्जी डॉग के साथ दे सकते हैं 10 ml, कॉम्बिनेशन ये रहेगा। अब बच्चों के लिए कुछ प्रोटीन पाउडर भी है जिसपे हम आगे बात करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है हाइट डॉग पाउडर। हाइट बढ़ने का जो एज है वो स्टार्टिंग कहां से होता है? हाइट बढ़ने का जो एज है वो शुरू कहां से होता है आप लोग बताइए? नहीं, शुरुआत मां के पेट के अंदर। मां के पेट के अंदर हाइट बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। बच्चे का जो शेप है वो वहां पे शुरू होता है। इसके बाद जो हाइट का जो भी मैं बता दूं रोल है वो कभी कभी जेनेटिक्स भी होता है। मीन्स अगर माता पिता का हाइट बहुत ज्यादा कम है तो हो सकता है बच्चे का हाइट भी कम हो। सेकेंड चीज, फिजिकल एक्टिविटी और डाइट के कारण भी बच्चों का जो हाइट है वो आज के डेट में बढ़ नहीं रहा है। हाइट बढ़ने का जो लास्ट एज होता है वो होता है 18 से लेके 21 साल। नॉर्मली 18 और किसी किसी केस में 21 इयर्स तक भी हाइट ग्रो करते हैं। लेकिन मुझे अभी कहीं पे मैं गया था, नाम नहीं लूंगा, वहां पे कोई 36 साल की महिला थी। वो मेरे को बोल रही थी कि मैं 3 महीने से हाइट डॉग ले रही हूँ, मेरा हाइट नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने बोल दिया कि नहीं बढ़ेगा। तो आपको भी क्लियर कट बोलना है, झूठ नहीं बोलना है वहां पे कि देखिए आपका हाइट नहीं बढ़ सकता है। 21 साल तक बहुत बड़ा चांस है कि हाइट आपका ग्रो कर जाए और अच्छे खासे इंचेस में कर जाए। 3 इंच 4 इंच तक भी हाइट बढ़ा हुआ है 20 साल के बाद। मींस 20 साल तक हाइट नहीं बढ़ रहा था और 21वें साल में 4-4 इंच हाइट बढ़ा हुआ है। अब जो हाइट डॉग पाउडर है, देखिए हाइट जो है हमारा शरीर में जो भी प्रोसेस हो रहा है, हाइट बढ़ाने का 2 रोल होता है, कैल्शियम और प्रोटीन। टिश्यू को भी रीजनरेट करना है, मसल्स को भी रीजनरेट करना है और बोन्स के स्ट्रक्चर को भी रीजनरेट करना है। तो हाइट डॉग के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स पहले से मौजूद हैं। और हाइट डॉग को जब आप दूध के साथ लेते हैं तो वो अपने आप में ही कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो कभी भी हाइट डॉग आपको दूध के साथ देना है। कितना? इसके अंदर एक स्कूप आता है, उस स्कूप से आप दिन में 1 बार और रात को 1 बार देंगे। 30 ग्राम के आसपास का वो स्कूप होता है, तो दिन में 1 बार, रात के 1 बार दूध के साथ। इसके साथ आपको अपने स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करने वाला, स्ट्रेच करने वाला आसन करवाना है। उस आसन का नाम है तड़ासन। तो दिन में 15 मिनट और शाम को 15 मिनट तड़ासन कराएं और जितने भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं जो स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेच करे वो एक्सरसाइज कराना है। ये तो हमारा हाइट के लिए हो गया। सेकेंड है प्रो डॉग पाउडर। देखिए प्रो डॉग पाउडर आप बच्चों को भी दे सकते हैं, नॉर्मली इंटरनल एनर्जी को इनहेंस करने के लिए। सेकेंड आप किसे दे सकते हैं? सीनियर सिटीजन्स को भी। सीनियर सिटीजन्स को देखिए बॉडी बनाने का शौक नहीं होता है, उन्हें अंदर से ताकत देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस केस में आप प्रो डॉग पाउडर को बिल्कुल दे सकते हैं दूध के साथ, रात के रात 1 बार। और अगर कमजोरी बहुत ज्यादा है सीनियर सिटीजन के अंदर तो आप दिन में भी दे दें, लेकिन विदाउट शुगर। तो शुगर के साथ कभी भी प्रो डॉग पाउडर ना दें, ना ही हाइट डॉग पाउडर दें। नेक्स्ट, हेल्दी डाइजेशन। देखिए डाइजेशन बहुत ही कॉमन इशू है, लेकिन आज के डेट में बढ़ गया बहुत ज्यादा।
डाइजेशन के आप सभी को पता होगा, हमारे खाना पचने का जो भी प्रोसेस होता है उसे डाइजेशन कहते हैं। और अगर अपच की दिक्कत होती है तो जो हमारा शरीर है वो खाने के जितने भी गुड हेल्दी बेनिफिट्स होते हैं या फिर जो भी पोषक तत्व है उसे यूज नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी प्रकार की अपच की दिक्कत हो रही है तो आप डाइजीडॉक पाउडर को यूज करेंगे। कैसे करेंगे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। डाइजीडॉक पाउडर आप चाहे तो ठंडे दूध के साथ भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं, और इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं त्रिफला या एलोवेरा। चाहे तो दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में एलोवेरा, रात को त्रिफला। ये तो हमारा हो गया जनरल डाइजेशन। अब देखिए, कब्ज की अगर दिक्कत हो गई है शरीर में तो आपके शरीर के अंदर हो सकता है लार्ज इंटेस्टाइन का शेप चेंज हो जाए अगर कब्ज की दिक्कत है, क्योंकि टॉक्सिन्स और जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो शरीर के अंदर जमा होने लगता है। और अगर कब्ज की दिक्कत है तो बहुत बड़ा चांस है कि गैस की भी प्रॉब्लम हो सकती है शरीर में। तो कभी भी अगर आप कब्ज डॉग को देते हैं तो दिन में खाना खाने से पहले एक कैप्सूल गैस्ट्रॉक का रखेंगे, खाना खाने से पहले। इसके बाद दोपहर में आप रखेंगे जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है, कौन सा, डाइजीडॉक। और रात के रात खाना खाने के बाद यानी कि सोने के समय कब्ज डॉग ग्रैन्यूल को लेंगे 1 कप नॉर्मल पानी में, लगभग 5 ग्राम। तो अगर कब्ज की या फिर गैस की बहुत ज्यादा दिक्कत है तो ये तीनों चीजों को आप एक साथ एज अ कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। और कब्ज की और गैस की अगर दिक्कत है तो सबसे बेस्ट वे है, क्या आपको करना है, गर्म पानी पीना है। सुबह में कम से कम 2.5 से 3 गिलास और शाम को कम से कम 2 गिलास। ये चीज आपको करना है बस। बाकी खाने का जो भी प्रोसेस है बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा और मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी लीडर्स हैं स्टेज पे आए और यहाँ पे जो हमारे न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, जो हमारा मसाले का रेंज है, उसे मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा हमारे जो भी लीडर्स है प्लीज स्टेज पे आ जाए और इस चीज को हम लॉन्च करने वाले हैं।
थैंक यू। आप कंटिन्यू कह रहे हैं सर, गेट खोला ही रखना, क्रॉस वेंटिलेशन होने दीजिए। आप लोग यहाँ से जाने के बाद मुझे पता है कि आप तो यहाँ पे 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और अपने फैमिली जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं सबको इस्तेमाल कराएंगे, ये मुझे भरोसा है। आपके बिजनेस में जैसा कि गुरुजी ने बताया 4 चांद लगने वाली है और यहाँ से जाने के बाद ये भी मुझे पता है कि हर व्यक्ति का प्रोडक्ट क्रूज होने वाला है। तो अगेन जोरदार ताली के साथ माइक हैंड ओवर करने के बाद जोरदार तालियां। 2 मिनट का समय और लेंगे और जितने भी लोग बाहर हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज फटाफट आ जाए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट्स बाकी हैं, ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक एक प्रोडक्ट पे तो अभी बात नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स देखने के बाद आप लोगों के कुछ भी अगर बेसिक सवाल है तो आप लोगों मुझसे पूछ सकते हैं। तो थोड़ी देर और ट्रेनिंग चलने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि फटाफट बाकी लोग बैठ जाएं और इस ट्रेनिंग को हम जल्द से जल्द अब शुरू करने वाले हैं। बाहर वाले लोग सीख लिए हैं सर बाहर वाले लोग सीखे हुए हैं, कंटिन्यू कीजिए सर। बाहर वाले लोग सीखे। हाँ सही बात है, बाहर वाले लोग सीखे हुए हैं, लेकिन स्टिल रिवीजन करवा दिया जाए उनका। तो आने दीजिए, 1 मिनट में शुरू करते हैं। ओके, सो ऑलमोस्ट 90% लोग आ चुके हैं। अब हम लोग कंटिन्यू, रेडी? अच्छा, अभी कुछ समय पहले हमने मसालों का एक लॉन्चिंग किया है, तो ये बताइए, हम तो वेलनेस कंपनी है, हमने मसालों को क्यों बना दिया? सभी को पता होगा मसालों का जो भी खेती पूरे दुनिया में सबसे पहले किया था, जिसने भी किया था वो किया था इंडिया में। और कोविड में भी, कोरोना वायरस में भी, मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं, हमारे अंदर यानी कि इंडिया के अंदर इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी कोरोना वायरस जैसे न्यूज में दिखाया जा रहा था कि अटैक करने वाला है, 50% आबादी खत्म हो जाएगी, ये सभी चीजें बोली गई थी, स्टिल कुछ नहीं हो पाया। 0.7% लोगों का जो भी था डेथ रेट वो था 0.7%। ये हुआ कैसे? हम अपने अंदर जब मसालों को लेते हैं, आपको पता है वो भी एक प्रकार का आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, पता है ना? हल्दी का फायदा पता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है। लाल मिर्च के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्लस एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है। जो कोरिएंडर पाउडर है, धनिया इसे कहा जाता है। धनिया आप सभी को अगर नहीं पता है तो बता दूं, नसों का जो भी सिमुलेशन होता है, मींस नस का जो भी स्ट्रक्चर होता है, उसे क्लीन करने में धनिया भी काम आता है। लेकिन स्टिल हम लोग बोलते हैं कि मसालों का प्रयोग कम करना है, बोलते हैं ना। मैं अभी बोल रहा था 2 मिनट पहले, और मैं अभी बता रहा हूं कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है। देखिए, इनटेक लेने का तरीका बहुत ज्यादा चेंज हो गया आज के डेट में। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अनऑर्गेनिक डाइट ले रहे हैं हम, मींस मिलावटें वाली जितनी भी सामग्री है हमारे शरीर के अंदर आ रही है। मसालों के अंदर आपको पता है कितना ज्यादा हेरा फेरी शुरू हो चुका है, कितना ज्यादा मिलावट जो है वो शुरू हो चुका है। हल्दी के अंदर कलर को ऐड किया जाता है, धनिया के अंदर कलर को ऐड किया जाता है, लाल मिर्च के अंदर ईट को मेल्ट करके और उसको पीस के उसको ऐड किया जाता है। लाल मिर्च के बदले अगर मैं आपसे बोल दूं कि ईट खा लीजिए, है ना, काम करेगा? कलर में बोल दूं कि लाल कलर आप अपने शरीर में ले लीजिए, काम करेगा? तो अगर हम अपने शरीर में खाना, जो कि मसाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है खाने के अंदर, खास करके इंडिया में, हिंदुस्तान में, तो क्यों ना उस मसाले को हम लोग बहुत ही अच्छे वे में अपने शरीर के अंदर लेके आए। ऑर्गेनिक मसालों को क्यों ना हम अपने शरीर के अंदर यूज करें। तो देखिए, संजीव सर का विजन यही था कि अगर आप लोग खाना भी खा रहे हैं, अगर आप लोग डाइट भी ले रहे हैं, और मैं बार बार बोलता हूं कि ऑर्गेनिक डाइट लेना है, ऑर्गेनिक डाइट लेना है, आप
आप बोलेंगे सर बाहर तो मिलावट वाली सामग्री मिल रही है, ऑर्गेनिक डाइट कैसे लूं? तो ऑर्गेनिक डाइट का जो सबसे बड़ा रोल होता है तेल और मसाला, वो हमने अभी स्टार्ट कर दिया है प्रिपेयर करना और स्टार्ट कर दिया लॉन्च करना। अब यहाँ से आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अपने घर में लेके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं, अगर आप खुद को हेल्दी कर रहे हैं, तो आपको देख के सैकड़ों लोग, हजारों लोग इंस्पायर होंगे और वो भी धीरे धीरे इन प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू करेंगे और खुद के हेल्थ पे काम करेंगे। तो विजन हमारा बिल्कुल सिंपल था कि हेल्थ को प्रमोट करना है, हेल्थ बेनिफिट्स को प्रमोट करना है। इसीलिए अभी हमने 3 प्रकार के मसालों का भी लॉन्चिंग किया है। तो विजन क्लियर हो गया सबका, क्यों किया गया था। अब बात करते हैं आज के हमारे अगले सेगमेंट पे। हमारा अगला सेगमेंट है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी बोन। हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर को स्ट्रक्चर देने का काम करता है हड्डी। सबको पता है हमारा जो हड्डी, अगर वो शरीर के अंदर अच्छे से खड़ा नहीं रहेगा, मजबूत नहीं रहेगा, तो फिर जितने भी टिश्यू है, जितने भी मसल्स है, ये फिर यूजफुल नहीं रहने वाले हैं। और ये हड्डियां बनती कैसे हैं? कैल्शियम से। 99.97% हमारे शरीर में जो हड्डियां है वो कैल्शियम से ही बना हुआ है। लेकिन अगर हमारे शरीर में कैल्शियम का इंटेक कम हो गया, तो आपको पता है जो भी हड्डी है वो अच्छे से काम नहीं करने वाली है, वीकनेस उसके अंदर आ जाएगी। तो अगर किसी प्रकार की आपको कैल्शियम की दिक्कत हो रही है, तो फिर आप बिल्कुल कैल्शियम का टैबलेट लेंगे। और कैल्शियम का देखिए जो डोज होता है बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। पूरे 24 घंटे में हम कैल्शियम का 1 कैप्सूल ही लेंगे, पूरे 24 घंटे में। मींस अगर हमने रात को 9 बजे लिया, तो नेक्स्ट डे भी हम रात को 9 बजे लेंगे। अब कैल्शियम तो हमने ले लिया, लेकिन ये कैल्शियम शरीर में ऑब्जर्व कैसे होगा, शरीर में पचेगा कैसे? शरीर में कैल्शियम को ऑब्जर्व कराने का काम करता है D2 या फिर K2। तो जब भी आप किसी को भी कैल्शियम का टैबलेट सजेस्ट करते हैं, तो बिल्कुल उसके साथ या फिर 1 कैप्सूल D2 का सजेस्ट करेंगे या फिर K2 का। और ध्यान रहे कैल्शियम दिन में 2 बार नहीं लेना है, तो आपको K2 भी दिन में 2 बार नहीं लेना है और D2 भी नहीं लेना है, 1-1 कैप्सूल। अब कैल्शियम बहुत सारे लोगों के अंदर जो भी प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन बोलते हैं सर कैल्शियम की भी कमी है और साथ के साथ हमारे शरीर में खून की भी कमी हो रही है। नेक्स्ट करेंगे सर। अब अगर खून की कमी हो गई, तो पता है कि ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हड्डियों के अंदर जो भी दिक्कत है वो सब शुरू होने वाली है। खून की भी कमी होती है तो हड्डियों के अंदर प्रॉब्लम होती है, और अगर हड्डियों के अंदर प्रॉब्लम हो गई तो कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी। तो क्या करेंगे? कैल्शियम के साथ हम K2 तो ले रहे हैं, लेकिन खून बनाने के लिए हम क्या करेंगे? आयरन का कैप्सूल लेंगे। अगर खून की कमी होगी, खास करके महिलाओं के अंदर, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पीरियड्स के दौरान कभी कभी ब्लड फ्लो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। उस दौरान महिलाओं के अंदर खून की अगर कमी होती है, तो आप 1 आयरन का कैप्सूल देंगे। और आयरन के कैप्सूल को शरीर में पचाने के लिए हम विटामिन B12 देते हैं। B12 के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है RBC। RBC जब हमारे शरीर में आएगा खून के अंदर, और वो खून जब हमारे ब्रेन के पास जाएगा, तो हमारे ब्रेन फंक्शंस को भी इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो कभी भी अगर आप आयरन का कैप्सूल देते हैं तो विटामिन B12 जरूर देंगे, ठीक है? और 1-1 कैप्सूल देंगे। अब यहाँ पे एक मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। पालक पनीर कितने लोग खाते हैं और कितने लोगों को पसंद है? आप लोग सब खाते हैं? अच्छा लगता है ना? पालक पनीर नहीं खाना चाहिए। क्यों? पालक के अंदर होता है आयरन, पनीर के अंदर होता है कैल्शियम। तो जब आप कैल्शियम और आयरन को एक साथ शरीर में लेंगे, तो ना आपको कैल्शियम का बेनिफिट मिलने वाला है, ना ही आयरन का। तो कभी भी कैल्शियम और आयरन को एक साथ शरीर के अंदर नहीं डालेंगे। अब क्या करना है?
अगर मेरे अंदर कोई बोले कि सर मेरे अंदर कैल्शियम की भी कमी है, खून की भी कमी है, तो हमें कैल्शियम टैबलेट भी देना है, आयरन टैबलेट भी देना है, लेकिन हम 8 घंटे का गैप लगाएंगे। अगर हमने सुबह में कैल्शियम दे दिया और सुबह में K2 दे दिया तो 8 घंटे का एक गैप लगाएंगे और रात को आयरन देंगे और रात को B12 देंगे। एक साथ कभी नहीं देंगे कि वो चीज पच जाए पहले शरीर के अंदर। और पालक पनीर तो नहीं खाना है, ठीक है। कोई बोले कि सर पालक पनीर खाना है तो वो बिल्कुल आप मना कर सकते हैं, बाकी टेस्ट के लिए खाना है तो बिल्कुल खाएं। अब यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है जिंक। जिंक का बात मैंने स्टार्टिंग में ही किया था कि हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमारे टेस्ट और स्मेलिंग सेंसेस को एक्टिव रखता है। तो जिंक का काम क्या है ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। मल्टीविटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स, स्टार्टिंग में ही मैंने इस पे चर्चा कर लिया है कि हमारे शरीर में जितने भी छोटे छोटे सिस्टम्स हैं उसको रेगुलेट करने का और उसको बैलेंस करने का काम करेगा। बाकी इनका जो डोज है वो दिन में एक बार ही रहता है। अच्छा, यहाँ पे अभी जितने भी मैं अभी प्रोडक्ट्स बताऊंगा, जितने भी हमारे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं, 95% प्रोडक्ट्स का जो डोज रहता है 24 घंटे में एक कैप्सूल ही रहेगा। मे भी किसी प्रोडक्ट में मैं 2 कैप्सूल बोलूं, बट 95% प्रोडक्ट्स का जो डोज है वो एक कैप्सूल ही रहेगा। ओके, वेट मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा कॉमन, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है कि वजन घटाना है सर। वेट लॉस करने में और फैट लॉस करने में जमीन आसमान का फर्क है। वेट लॉस के दौरान बहुत सारे लोगों का मसल लॉस भी हो जाता है, लेकिन फैट लॉस के दौरान बस फैट को हम काटते हैं। तो हमें वेट लॉस पे बात ना करके हमें हेल्दी फैट लॉस पे बात करना है कि आखिर फैट को कैसे हटाया जाए। देखिए, फैट को अगर आपको हटाना है तो आपके शरीर के अंदर मेटाबॉलिक रेट हाई होना चाहिए, मींस पाचन क्रिया अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो मैं सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स पे बात करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक किट आ रहा है, नेचर फिट किट। इसके अंदर टोटल 4 प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट है वेचा लेमन लाइम। सुबह सुबह एज अ चाय, एज अ टी इसको बनाना है और बिना शुगर के आपको पीना है। ये क्या करेगा, आपके शरीर में मेटाबॉलिक रेट को हाई करेगा, मींस पाचन क्रिया को एक्टिव करेगा। इसके बाद ब्रेकफास्ट के समय, ब्रेकफास्ट में देखिए आप सिंपली, आपको पता है वेट मैनेज कर रहे हैं तो ब्रेड वगैरह नहीं खाना है, बटर नहीं खाना है, नॉर्मल खाना खाएंगे। दलिया सबसे बेस्ट होता है बिकॉज फाइबर होता है उसके अंदर। तो अगर आपने दलिया खा लिया, उस वक्त आपको न्यूट्री ब्लास्ट का प्रोटीन पाउडर पीना है। कैसे पीना है, दूध में ना पिए, गर्म पानी में 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर मिला के इसे पी जाना है ब्रेकफास्ट के समय। अब लंच के पहले आपको नेचर बीट का 1 कैप्सूल लेना है। इसमें हमारा नेचर बीट का टैबलेट है, वो 1 टैबलेट आपको लेना है लंच के आधा घंटा पहले। ये क्या करेगा, आपके एपेटाइट को कंट्रोल करेगा। मींस बार बार हमारा ब्रेन सिग्नल देता है अननेसेसरी क्रेविंग को। मींस हमारा जो ब्रेन है वो समझ जाता है कि इस शरीर में इतने अमाउंट में इतना खाना जरूरी है। तो इस चीज को हम पहले रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस कैसे होगा, जब हम अपने एपेटाइट को कंट्रोल करेंगे। तो नेचर बीट कैप्सूल खाना से पहले देना है, लंच से पहले। इसके बाद शाम को आपको थोड़ा सा योगा वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह करना है, और रात को सूर्यास्त के पहले या सूर्यास्त के समय आप चाहे तो अपना डिनर प्लान कर सकते हैं। लेकिन आप बोलते हैं कि सर टाइमिंग मेरा ऐसे मैच नहीं हो रहा है, मैं रात को ही डिनर करूंगा, तो रात को डिनर स्किप कर दें और उसके साथ क्या ले लें, ड्रिंक शेक। डिनर आपको नहीं खाना है रात को। आप चाहे तो डिनर के समय आप बस दाल को ले सकते हैं या फिर सैलेड ले सकते हैं, और गर्म पानी में ड्रिंक शेक का पाउडर मिला के एज अ डिनर आप इसे ले सकते हैं। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे आपके वेट को मैनेज करेगा। एकदम से वेट लॉस नहीं होने वाला है। आपके जितने भी अनहेल्दी फैट है उसको डाउन करेगा, आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा। अब मान लीजिए 5-6 महीने के अंदर आपने अच्छा खासा वेट लॉस कर लिया, आपने फैट लॉस कर लिया। अब वापस से क्या होता है, एकदम से 3 महीने के अंदर फिर से ये वेट गेन हो जाता है। हुआ है बहुत लोगों के साथ। तो हमने वेट को मैनेज नहीं किया है, हमें वेट को मैनेज भी करना है।
मैनेज करने के लिए आप सपोज कीजिए 6 महीनों में आपने वेट को कम कर लिया, फैट को कम कर लिया। मैनेज के दौरान आप क्या करेंगे, 6 महीने तक स्लिम डॉग पाउडर या फिर फिट डॉग पाउडर ले सकते हैं, रात के रात दूध के साथ। जो इसमें डोज है वो इसकी स्कूप के अनुसार रहता है, तो डोज आप चाहें तो स्कूप के अनुसार लीजिए, और इसको आप दूध के साथ बिल्कुल ले सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल और ग्रीन कॉफी का कैप्सूल। सो जो काम नेचर बीट का है एग्जैक्ट वही काम ये दोनों कैप्सूल भी करते हैं। तो आपके पास एक वैरायटी हो गया। अगर इन केस नेचर बीट अवेलेबल ना हो तो आप ये दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, एंटीऑक्सीडेंट मैंने टर्म स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि फ्री रेडिकल्स को मारेगा, यानी कि कैंसर के कॉजेस को कम करेगा। अब यहाँ पे जो शॉर्ट 30 है और जो बेरी डॉग है, इनका एक्स्ट्रा काम होता है हमारे स्किन पे हमारे एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज को डेवलप करने का। तो अगर किसी भी प्रकार की आपके अंदर झुर्रियां की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, साथ के साथ एंटीऑक्सीडेंट भी रिड्यूस हो चुका है और फ्री रेडिकल्स हाई हो चुका है, तो आप शॉर्ट 30 का 60 दिन का डोज ले सकते हैं, मींस 60 डेज। कैसे लेंगे? दिन में खाली पेट, जब आपने फ्रेश अप कर लिया तो खाली पेट पहला शॉट लेंगे, सेकंड, और ऐसे करके 60 दिनों तक चलाना है। लेकिन शॉर्ट 30 और बेरी डॉग जूस हम डायबिटिक पेशेंट को नहीं देते हैं, तो उनके लिए हम कुछ और प्रोडक्ट मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, वो आप सजेस्ट करेंगे। अब अगर किसी भी प्रकार की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, झुर्रियां की समस्या है, छाई की दिक्कत है, एक्ने की दिक्कत है, तो या फिर आप बेरी डॉग जूस लेंगे या फिर शॉर्ट 30 60 डेज तक। और बेरी डॉग जूस ले रहे हैं तो 15-15 ml दिन में 2 बार लेंगे, और अगर शॉर्ट 30 लेते हैं तो पूरे दिन में 1 बार, क्योंकि जो शॉर्ट 30 वो 30 ml का होता है, तो जो हमारा डोज रहेगा वो रहेगा 30 ml। ये हमने कर लिया। इसके साथ क्या करना है, एलोवेरा दिन में यूज करना है 20 ml, और रात की रात 1 नीम कैप्सूल। स्किन रिलेटेड अगर जो भी दिक्कत हो रही है, खास करके एक्ने की समस्या, इसमें आप ये चीज यूज कर सकते हैं। सो ये तो हमारा हो गया शरीर को अंदर से क्लीन करने का। बाहर से क्लीन करने के लिए देखिए बहुत प्रकार के हमारे पास मेकअप प्रोडक्ट हैं, तो आप चाहें तो हमारा नाइट क्रीम इसके साथ यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, वेट लॉस पे तो हमने बात कर लिया अभी जस्ट। बहुत लोगों की समस्या है कि सर वेट बढ़ाना है, ये कैसे करेंगे? देखिए, वेट बढ़ाने में और बॉडी बनाने में बहुत ज्यादा फर्क है। तो कोई अगर बहुत ज्यादा पतला दुबला व्यक्ति हो, वो बोले सर मुझे बॉडी बनाना है, मुझे सर 6 पैक्स चाहिए, पहले बोलना है कि आप पहले वेट बढ़ाइए। उनका पहले वेट बढ़वाना है। वेट कैसे बढ़ेगा? मास स्टॉक। मास स्टॉक के अंदर देखिए कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे वेट को रिड्यूस करेगा, वेट को इंक्रीज करेगा, और वेट के साथ साथ हेल्दी फैट को भी इंक्रीज करेगा। जब हमारे शरीर में हेल्दी फैट आ गई तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी की दिक्कत नहीं रहेगी। एनर्जी की अगर दिक्कत नहीं रहेगी तो हम अच्छे से एक्सरसाइज को कर सकते हैं और फिर हम अपने मसल्स को ग्रो कर सकते हैं। तो कभी भी जब वेट मैनेजमेंट का बात है और जब वेट बढ़ाने का बात है, तो सबसे पहले मास स्टॉक लेना है 60 दिनों तक, 60 डेज मिनिमम। इसके अंदर स्कूप आता है, तो आप स्कूप से नाप के दिन में 2 बार दूध के साथ लेंगे। और कभी भी आप अगर मास डॉग मसल डॉग को देते हैं, दोनों में से कोई भी एक देते हैं, तो लीवो डॉग को हमेशा ऐड करना है। सुबह सुबह 1 बार खाना खाने से पहले लीवो डॉग, क्योंकि हमारा जो लिवर है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है उस दौरान, और हम जब प्रोटीन सप्लीमेंट को अपने अंदर ले रहे हैं तो लिवर को डबल एफर्ट लगाना पड़ता है। तो जब भी आप लोग प्रोटीन सप्लीमेंट लें तो बिल्कुल लीवो डॉग को ऐड करें। अब देखिए, आपने मसल्स को तो अभी बढ़ाया नहीं है, बस वेट को बढ़ाया है। मास्टॉक से आपने 60 दिनों तक वेट को बढ़ा दिया। वेट मान लीजिए आपका 60 दिनों में 8 kg के आसपास पुट ऑन हो गया। अब इस वेट को मैनेज करना है, मींस मसल्स में डेवलप करना है। फिर आप क्या करेंगे, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेंगे, और इसके साथ साथ आप ऐड करेंगे मसल डॉग पाउडर। मींस 60 दिनों तक मास स्टॉक लेने के बाद आप मसल डॉग पे आएंगे, साथ में नहीं। और जब भी आप मसल डॉग पाउडर लेंगे उस दौरान भी आपको लीवो डॉग को ऐड करना है।
और मसल डॉग कितना लेंगे, स्कूप के साथ लेंगे, दूध के साथ दिन में 2 बार। 30 ग्राम के आसपास का इसका स्कूप आता है, तो दिन में 2 बार लेंगे। नेक्स्ट, अच्छा गोल्डन मिल्क जो पाउडर था, देखिए मैं बता दूं, प्रोडक्ट अगर किसी व्यक्ति को उस दौरान नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, गोल्डन मिल्क पाउडर को यूज कर लेंगे। ये हमारा रिप्लेसमेंट के रूप में काम आएगा। ओके, यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हमने देख लिया है। मोरिडॉग के बारे में बताना चाहूंगा। मोरिडॉग मोरिंगा से बना हुआ है। सबको पता है मोरिंगा क्या होता है? सहजन, यस। यूएसए में इसको सुपर फूड कहा गया है। सुपर फूड मीन्स इससे ज्यादा पावरफुल पूरे दुनिया में उनके लिए कुछ नहीं है। जब नासा अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस पे भेजता है तो वो खाने में मोरिंगा का पाउडर देता है कि बस ये खाना है आपको, कि आपका ब्रेन फंक्शन एक्टिव रहे, आपका बोन एक्टिव रहे, आपका मसल एक्टिव रहे। लेकिन इंडिया में सबसे कम लोग यूज करते हैं मोरिंगा को पूरे इंडिया में, और सबसे ज्यादा खेती यहीं से की जाती है और इसे बाहर भेजा जाता है कि हमने बेस्ट चीज बना दिया है, अब अंग्रेज लोग खाएंगे और हम लोग बीमार पड़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को चेंज करना है। अगर पता है कि सुपर फूड है तो सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर आना चाहिए। तो मोरिडॉग यहाँ पे सबसे बेस्ट अभी है जिस पे मैं बात करना चाहूंगा। डोज में हाई होता है तो 1 कैप्सूल ही लेंगे। 16 साल से ऊपर का अगर कोई भी व्यक्ति हो उसको आप दे सकते हैं। अगर 16 साल से नीचे है उस दौरान मोरिडॉग नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के लिए अगर कोई बोले कि सर मुझे कोलेस्ट्रॉल की समस्या और मुझे एक कोई प्रोडक्ट बताइए, तो फेनुग्रीक आप बता सकते हैं, दिन में 2 बार, सुबह और शाम को 8 घंटे का गैप लगाने के बाद। ठीक वैसे ही कोई बोले कि सर मुझे मसल रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है और मुझे कोई एक प्रोडक्ट बताइए, तो आप या फिर काउसी डॉग बताएंगे या फिर ओमेगा डॉग बताएंगे, और ये भी आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, ठीक है। बाकी कॉम्बिनेशन में अगर हम कुछ भी लेते हैं यहाँ पे तो दिन में बस 1 बार लेंगे, इसे रिपीट नहीं करना है। नेक्स्ट, ओके, अब हमारा जो प्रोडक्ट है सुपरवो राइस ब्रांड ऑयल। स्टार्टिंग में मैंने बताया था हेल्दी फैट के बारे में, है ना। हेल्दी फैट क्या करता है, ब्रेन फंक्शंस को इंप्रूव करेगा, हमारे आंखों को इंप्रूव करेगा और जॉइंट्स को इंप्रूव करेगा। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में हर खाने के अंदर हम लोग तेल को यूज करते हैं यूज, और तेल के साथ साथ हम यूज करते हैं नमक और मसाला वगैरह। लेकिन जब अगर हम लोग तेल को यूज कर रहे हैं और वो तेल हमारे शरीर के अंदर अच्छे गुण को स्टार्ट ना करे, हेल्दी फैट्स को रिएक्टिव ना करे, तो कोई भी फायदा नहीं है। तो हमारे शरीर में अगर आप चाहते हैं हेल्दी फैट्स एक्टिवेट हो जाए तो आप बिल्कुल राइस ब्रांड ऑयल को यूज कर सकते हैं, और इसे ऑर्गेनिक तरीके से रिफाइन किया हुआ है। कच्ची घनी एक टर्म होता है, आप सभी को पता होगा। कच्ची घनी में हाथों से तेल को निकाला जाता है, लकड़ी का वुडन एक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर से। इसको भी ठीक उसी प्रकार से बनाया गया है, थोड़ा सा साइंटिफिक वे में इंप्रूव करके। तो ये बिल्कुल ही अच्छा है, और इसका स्मोक पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। अगर किसी तेल का स्मोक पॉइंट हाई होता है तो वो तेल बहुत समय तक बॉईल होने के बाद भी अपने हेल्दी फैट्स को वेपराइज होने नहीं देता है। तो आप इसको बॉईल करने के बाद भी अपने शरीर के अंदर ले सकते हैं। लेकिन तेल का भी प्रयोग हमें कम करना है। ये अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि डेली आधा लीटर पी जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज आपको पता है कि तेल का यूज कैसे होता है, तो इसका मैं कोई डोज नहीं बताऊंगा। अब हमारा नया बहुत ही लेटेस्ट लॉन्च हुआ है प्रोटीन डॉग पाउडर। अच्छा, प्रोटीन सप्लीमेंट तो बहुत ज्यादा है। अभी मैं बता रहा था मसल डॉग के बारे में, ये लॉन्च क्यों हो गया। देखिए, मसल डॉग जो है हम लोग देते हैं यंग एज वाले लड़कों को या फिर लड़कियों को जो कि अपने मसल्स को डेवलप करना चाहती है, बॉडी में स्ट्रक्चर लाना चाहती है। लेकिन अगर मैं किसी 50 साल 60 साल के सीनियर सिटीजन को बोलूंगा आप मसल डॉग लीजिए और जिम जाइए, वो कर पाएंगे? नहीं करेंगे। अगर मैं किसी 50 साल के बीमार व्यक्ति या 40 साल के मैं बीमार व्यक्ति को बोलूंगा कि आपको मसल डॉग लेना है, जिम जाना है, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रोटीन की जरूरत हमारे शरीर में बिल्कुल है। तो उस
दौरान वैसे व्यक्ति को आप प्रोटीन डॉग पाउडर बिल्कुल दे सकते हैं, दूध के साथ 30 ग्राम के आसपास दिन में 2 बार। अब ये मैंने जनरल डोज बताया है, लेकिन प्रोटीन लेने का एक फॉर्मूला होता है। हमारे शरीर का वेट जो भी हो उसको ग्राम में कर देना है। मींस अगर किसी का वेट 70 किलो है तो 70 ग्राम प्रोटीन उसके शरीर को चाहिए, यानी कि आप 35 ग्राम करके लेंगे। एक बार में वो 70 ग्राम नहीं लेना है, 35 ग्राम पहले 35 बाद में। अगर किसी का वेट 100 किलो है तो वो 100 ग्राम लेगा, किसी का वेट 50 किलो तो 50 ग्राम लेगा। तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा रहेगा आज का आखिरी प्रोडक्ट, और इसके बाद मैं कराऊंगा क्वेश्चन आंसर राउंड 10 से 15 मिनट के लिए। अब यहाँ पे जैसे हमने बात किया बॉडी बनाने का, बॉडी को एक्टिव रखने का, एनर्जी लाने का, तो होता क्या है, कई बार जो व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा मेहनत करता हो तो वो शारीरिक रूप से मेहनत करने के दौरान उसके अंदर एनर्जी की जरूरत पड़ती है हाई डोज में, और इंस्टेंट ग्लूकोज चाहिए होता है। इसके अंदर देखिए BC डबल है, डेक्सट्रोज, माल्टोज, सुक्रोज वगैरह को यूज किया हुआ है, जो कि बहुत ही हाई लेवल के ग्लूकोज होते हैं। तो ये हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से एनर्जी की कमी नहीं होने देगा, लेकिन ये ग्लूकोज का फॉर्म है और बहुत ही हाई डोज में है, तो हम शुगर वाले पेशेंट को नहीं देंगे। कॉमन सेंस की बात है कि शुगर वाले पेशेंट को नहीं देंगे। बाकी 10-12 साल का अगर बच्चा है, उसके अंदर भी एनर्जी की कमी बहुत रहती है, तो उसे आप ये 15 ग्राम तक दे सकते हैं। बाकी जो भी सीनियर से उनको आप 30 ग्राम तक बिल्कुल आराम से दे सकते हैं पानी के साथ। सो ये रहता है हमारा आज का आखिरी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा है, लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स पे अब हम जूम पे बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर राउंड में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि एक एक करके जिनका भी कॉमन क्वेश्चन हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो किसी का कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप मेरे से प्लीज पूछिए। सर, हमारा आई जो है काफी ड्राई होता है, तो इसके लिए प्रोडक्ट बता दिए। एक और क्वेश्चन है, जो सफेद दाग के लिए अपने पास है क्या? देखिए, सफेद दाग के लिए मैं बता दूं, सफेद दाग में सबसे ज्यादा शरीर के अंदर उस वक्त चाहिए विटामिन डी। तो एक तो आप